आज मैं आपके लिए एक ऐसी स्टोरी लाया हूं जिसके राइटर हैं डाइक्यू थ्योरी। तो चलिए जानते हैं कि इस स्टोरी में इंटरेस्टिंग क्या है। कहानी शुरू होती है बेन 10 एलियन फोर्स सागा से। बेन 10 विल गैक्स के खिलाफ लड़ रहा होता है, लेकिन वो विल गैक्स से हार जाता है और विल गैक्स उससे ओमनिट्रिक्स लेने की कोशिश करता है। बट उसी वक्त बेन 10 अपनी वॉच को ये कमांड देता है कि पूरी ओमनिट्रिक्स डिस्ट्रॉय हो जाए और उस डिस्ट्रक्शन से विल गैक्स को काफ़ी चोट आती है। इसके बाद बेन एल्बिडो के पास जाता है, जिसे विल गैक्स पहले ही धोखा दे चुका है। बेन 10 एल्बिडो से उसकी अल्टीमेट्रिक्स मांगता है। एल्बिडो ये देखता है कि उसके पास अब कोई चॉइस नहीं है, इसलिए वो अपनी वॉच बेन 10 को दे देता है। इसके बाद बेन अल्टीमेट स्वाम्पी की सुप्रीम फायर से विल गैक्स को हरा देता है। इसके बाद काफी समय बीत जाता है, लेकिन ये सब बेन के लिए पीसफुल नहीं था। इसके बाद बेन को ट्रायल के लिए एक स्पीसीज बुलाती है, जिसे सब सेलेस्टियल सेपियन के नाम से जानते हैं। ये स्पीसीज इतनी पावरफुल होती है कि पूरे यूनिवर्स का कंट्रोल इनके हाथ में होता है और रियलिटी भी इनके ही कंट्रोल में होती है। और जब वो बेन को ट्रायल के लिए बुलाते हैं, तब बेन को रियलाइज होता है कि उसे और उसके साथियों का किडनैप हो चुका है और उन्हें इस पावरफुल स्पीसीज ने ही किडनैप किया है। बेन ये देखकर गुस्सा होता है और वो कहता है कि उसके दोस्तों को छोड़ दे, उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। लेकिन उनमें से एक जवाब देता है, हाल ही में हमें पता चला है कि तुम एलियन एक्स की पावर को यूज करने के एबल हो गए हो और तुम अपनी लाइफ को वापस से पाने के लिए एलियन एक्स की पावर का यूज करने लगे हो, जिससे एलियन एक्स की पावर बिना कंट्रोल के पानी की तरह बह रही है। इसलिए तुम्हारे जैसे नॉर्मल ह्यूमन के पास हमारी पावर्स नहीं होनी चाहिए। इसलिए हम ओमनिट्रिक्स को डिस्ट्रॉय करने जा रहे हैं और उससे रिलेटेड हर उस चीज़ को भी। लेकिन रुको, ये सही नहीं है। प्लीज़ मुझे एक चांस दीजिए जिससे मैं ये साबित कर सकूं कि आप गलत हैं। मैं अपने दोस्तों और फैमिली को डिस्ट्रॉय होने नहीं देना चाहता हूँ। ठीक है, हम तुम्हें 2 ऑप्शन देंगे। तुम्हें हमारे एक वॉरियर से लड़ना होगा। तुम अपनी वॉच की पावर को यूज कर सकते हो। अगर तुम जीत जाते हो तो हम तुम्हारी फैमिली को छोड़ देंगे और तुम अपनी लाइफ पीसफुली जी सकते हो। लेकिन अगर तुम हार जाते हो तो तुम्हें एक अननोन प्लेस में जाना होगा और वहाँ से तुम्हें मोस्ट पावरफुल बीइंग का डीएनए लाना होगा, स्पेशली उस बीइंग का जिसे लोग जैनोसामा के नाम से जानते हैं, जो गॉड ऑफ एवरीथिंग है। अगर हमें उसका डीएनए मिल जाता है तो हम सबसे पावरफुल स्पीसीज में से एक होंगे, क्योंकि जैनोसामा को अनलिमिटेड पावर के रूप में जाना जाता है, जो यूनिवर्सेस और वर्ल्ड्स को एलिमिनेट कर सकते हैं, वो भी अपनी इच्छा के मुताबिक। इतना ही नहीं, उनके पास अदर डायमेंशन को भी इरेज करने की शक्ति है। हमारी पावर्स तो ओमनीपोटेंट है, जो सिर्फ इसी डायमेंशन में वर्क करती है। अगर हम उनके वर्ल्ड में जाते हैं तो हमारी पावर रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी और हम वहाँ मोर्टल बन जाएंगे। कई सालों की रिसर्च से हमें पता चला है, हमें उनका डीएनए मिल जाए तो हम मल्टीवर्स और अदर डायमेंशन पर अपनी मर्जी से रूल कर पाएंगे, क्योंकि वो एक ऐसे बीइंग है जो किसी भी डायमेंशन में जाकर अपनी पावर का यूज कर सकते हैं। अगर जैनोसामा यहाँ एंटर करते हैं और वो मल्टीवर्स को इरेज करते हैं तो हम सब खत्म हो जाएंगे। इसलिए बेन टेनिसन, तुम ही एक ऐसे ह्यूमन हो जो ये काम कर सकता है। बेन 10 सेलेस्टियल सेपियन के इस काम को करने से मना कर देता है, क्योंकि ऐसा हुआ तो सेलेस्टियल सेपियन को रोकने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए बेन उनके वॉरियर से लड़ने के लिए रेडी हो जाता है।